क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहित मित्तल है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पंचकुला सेक्टर 16 में मेरा ऑफिस है जी, मित्तल डॉक्यूमेंट सेंटर के नाम से। क्या काम करते हो आप? मेरा काम है जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड का बनाना। ये शबाना है, इससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? सर, इससे मेरी मुलाकात जुलाई 2024 में हुई थी। ये हम्म। मेरे पास अपने आधार कार्ड में काम कराना है, मैंने इसका काम करा दिया जी। फिर? उसके बाद इसने अपने बच्चों के काम कराए, मेरी इससे दोस्ती हो गई जी। कहती मोहित मुझे तुम अच्छे बंदे लगे, तुम सारा काम कराते हो, मैं सुबह 10:30 स्पा सेंटर सेक्टरों में काम करती हूँ, तो आप मेरे बाकी काम करा दो जो आपकी फीसें लेते रहो। मैंने कहा आप क्यों नहीं कराते? कहती मैं सुबह आ जाती हूँ, रात को 10:30 घर जाती हूँ, दिनों में मेरे बच्चे अकेले होते हैं। मैंने चलो जी, अकेली लेडी है, 2 बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, मैंने जिससे काम कराने चालू कर दिए। कभी कहती मेरा लाइसेंस बनवा दो, पैन कार्ड बनवा दो, बच्चों के बना दो। मैं जी एक के बाद सारा काम इसका करता चला गया। ये मेरे खाते में पैसे डालती थी, मेरी फ़ीस के अकाउंट पे करती थी मेरे को। तो पैसे मेरे खाते में आना शुरू हो गए। जुलाई से लेकर दिसंबर तक मेरे खाते में लगभग 9 लाख रुपए इसके खाते से आ गए। ठीक है। अब ये कहती है जी मुझे बनवा दो लाइसेंस। मैंने कहा ठीक है, तेरा लाइसेंस बनवा दो पंजाब का। मैंने कहा मेरी भी 20,000 रुपये। कहती जो आपको डाले उसमें से काट लो। मैंने जिसका लाइसेंस बनवा दी। दिवाली पे कहती मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे फ्रिज ला के दे दो। मैंने जैसे फ्रिज अपने पेमेंट के लगे थे, फ्रिज से घर पर लगवा दिया। ये कहती मुझे मेरी बच्चों की बीमा पॉलिसी करनी है। मैंने कहा जी बीमा पॉलिसी करा के, पैसे मेरे अकाउंट से गए हैं, मैंने इसकी बीमा पॉलिसी करा दी। ये कहती कि मेरा 2020 में कोई स्कूटी का लोन था टाटा कैपिटल फाइनेंस चंडीगढ़ से, वो मेरा करा दो के यार। मैं चंडीगढ़ 3 बार गया जी, मैंने वहाँ इसके पैसे निकलवाए, करीब 65,000 रुपये मैंने उनको कैश दिए। वो स्लिप उन्होंने मुझे दी, मैंने इसे व्हाट्सअप करी थी। बाकी से काम कहती मेरे को अपने घर में ना का वो बनवानी अलमारी दो। जी मैंने एक कारपेंटर मेरे जानकार थे, इसके घर लेके चला गया। इन दोनों ने आपस में बात की, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट किया 1.5 लाख रुपये का। उसने काम करना चालू कर दिया। सबाना कहती रही मोहित तुम पैसे मुझे देते रहो। मैंने गूगल पे से उस कारपेंटर को लगभग 85,000 रुपये दे दिए। बीच में इसने कुछ काम एक्स्ट्रा करवाया तो उसने पैसे बढ़ा दिए अपने। तो मेरे से कहती हूँ मेरे से पैसे ज़्यादा मांग रहा है। मैंने कहा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1.5 लाख रुपये का हुआ था तो तू ज़्यादा पैसे क्यों दे रही है? कहती जी मैंने और काम बढ़वाया, मैं मेरे पैसे देने पड़ेंगे। कहती नहीं वो मुझे तंग कर रहा है। मैंने कहा फिर उसे मना कर दे, काम नहीं करना। कहती नहीं मेरा काम रुक जाएगा। मैंने कहा तो दोनों तरफ से चलती है, एक तरफ मेरे को कंप्लेंट कर रही है, दूसरी तरफ उसको काम नहीं रोक रही है। आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट दी उसने? मेरे खिलाफ से ये कहती है जब मैंने जून में से काम करने बंद कर दी थी, मुझे सुबह 8 बजे कॉल कर दी थी, मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो, मेरी दुकान में बिजली का मीटर लगवा दो। मैंने मना कर दिया, मैंने समझा मेरे को इतना टाइम नहीं है। फिर कहती मेरे पैसे को हिसाब कर दो। मैंने कहा जो तूने पैसे दिए हुए हैं, जो मेरे पे आए हुए हैं, जो मैंने दिए हुए हैं, हिसाब कर ले, जो निकलता है मैं देने को तैयार हूँ। कहती नहीं मैंने तो तुम्हें 12 लाख रुपये कैश दिए, 15 लाख तुम्हारे खाते में दिए। मैंने कहा देख पागलबंती मत कर, डॉक्टर साहब ने इलाज करा, जो हिसाब बैठ के कर ले। फिर भी मुझे अभी 1 महीने पहले डकोली थाने से फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ सबाना ने कंप्लेंट दी है। मैंने कहा जी किस चीज़ की कंप्लेंट है? वो कहती जी आप थाने में आओ, आपके बयान लिखने हैं। जी एक मेरा दोस्त है राजकुमार, मैं जी उनको लेके थाने में चला गया। वहाँ वो लड़की भी थी, उसके एक औरत और थी जिसका नाम हिया बताया जा रहा था। वहाँ मेरी बात हुई। मैंने कहा जी कंप्लेंट किस चीज़ की? कहती जी इधर पर रेप का आरोप लगा रही है। मैंने पूछा जी मैंने इसका रेप कहाँ किया? कहती ये मुझे मोहाली लेके गया था। हाँ जी मैं इसको मोहाली लेके गया था। उस दिन इसकी डीएल की अपॉइंटमेंट थी। इसके पास मैसेज पड़ा है, मेरे पास मैसेज है। हम लोग पंचकुला से गाड़ी में गए मोहाली जेल बिल सेक्टर 82, वहाँ जाके ये लाइन में लगी, इसका नंबर आया, इसने फ़ोटो खिंचवाया, हम तुरंत वापसी आ गए, रास्ते में हम कहीं नहीं रुके। उसके बाद जी कहती है इसकी सहेली हिना कि इसने मेरे सामने आपको 12 लाख रुपये कैश दिए हैं। मैंने कहा जी कहाँ दी? कैसे सेक्टर 9 में दिए। मैंने कहा आप वहाँ थे? कहती हाँ मैं वहीं थी। मैंने कहा मैडम पहली बात तो मैंने कोई पैसे लिया नहीं, और अगर आप झूठी गवाही दे रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके मोबाइल नंबर से आपकी लोकेशन निकाल लेंगे आप कहाँ थे। मैंने कहा और मैंने क्या क्या? कहते आप 2 बार इसके घर पे आए थे। मैंने बिल्कुल जी मैं 2 बार इसके घर पे आया था, एक बार कारपेंटर को लेके आया था, एक बार इसे सामान देने आया था। अगर कहते आपने घर में रेप किया। मैंने जी इसके घर के अंदर 2 लड़कियाँ रहती हैं, इसके घर में कैमरे लगे हुए हैं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगा लो कि मैं इसके साथ अकेले कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे का। मैंने इसे इस लड़की को आज तक हाथ नहीं लगाया। ये मेरे पे जो रेप का झूठा इल्ज़ाम लगा के मेरे से पैसा हटना चाह रही है। कहती है मेरे 27 लाख रुपए दो। मैंने कहा 15 लाख की स्टेटमेंट लेके आओ। कहती मैंने 8 लाख रुपए दिए हैं। मैंने कहा जी तू अभी 15 बोल रही, जब 8 हो गए। इस तरह जी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, रेप का इल्ज़ाम लगा के मेरे से पैसे ऐंठने की कोशिश की जाए। तो जब आईओ के पास गया आप, वहाँ कौन था वहाँ डकोली थाने में? सर आईओ हरनेक सिंह था जी। वहाँ मैं गया था अपने दोस्त को लेके, तो मैंने बात की थी। मैंने सर कंप्लेंट देखो किस चीज़ की है? कहते कंप्लेंट ये तेरे पे रेप का आरोप लगा रही है कि तूने रेप किया है। मैंने जनाब मेरा मेडिकल कराओ, मुझे किसी मशीन में डाल दो, चेक कर लो, मैंने कोई रेप नहीं किया। मेरा पैसे का लेन देन है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये सबाना कहती है उससे कि नहीं मेरा पैसे का लेन देन है जी, अगर ये पैसे नहीं देगा मैं इसको रेप का झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी।
मैंने कहा हरनेक सर ये गलत चीज़ हो रही है, जो मेरा है मैं कहने को तैयार हूँ। वो कहता भाई इसको पैसे दे, इसे मना, इससे बात कर, मेरी फीस दे। कितनी 3 फीस लाख मांगी पुलिस वाले ने? उसने जो मेरे से बोला 3 लाख रुपए मैं लूँगा अपनी फीस के, तेरे को इस केस से बाहर निकालने के लिए, और सामानों को पैसे दे, 5 लाख रुपए कैश दे, 12 लाख रुपए कैसे चक दे, जब तेरी जान छूटेगी, वरना तू